बद्री विशाल भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। सभी संतों की जय, महापुरुषों की जय। आओ नित्य प्रति की तरह हम सब लोग संसार के सारे झंझटों से दूर हट कर के भगवान के चरणों में अपने तन मन को अर्पण कर दें, क्योंकि धन तो भगवान का है, लक्ष्मी माता भगवान की है। नारायण की कृपा होगी तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। इसलिए नारायण के स्मरण करने के बाद में लक्ष्मी, क्योंकि यहाँ यहाँ नारायण है, वहाँ वहाँ लक्ष्मी है। हम लक्ष्मी को दासी भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्त्री जो धर्म पत्नी है उसके 6 रूप बताए गए हैं। धर्म पत्नी पति की मंत्री है, धर्म पत्नी पति की सहायिका है, धर्म पत्नी पति की कैशियर है, धर्म पत्नी ज्ञान देने वाली गुरु है, धर्म पत्नी मुसीबत से निकालने वाली एक सहायिका है, और धर्म पत्नी विषय के लिए रंभा के समान है। पत्नी के अंदर 6 गुण हैं। ये यदि पति ये 6 गुणों को पहचान ले तो फिर घर स्वर्ग है। फिर मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे ऐसा नहीं है। यदि कोई हमसे बात करेगा कि आप कहाँ वास करते हैं, तो बोले हम जिंदा जी स्वर्गवास हैं, क्योंकि हमारा घर ही स्वर्ग है। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। पति नारायण है। नारायण किसी के काम में विघ्न नहीं डालते, और जो नारायण किसी के काम में विघ्न डालने लग जाए तो वो लक्ष्मी नारायण ना होकर के दरिद्र नारायण हो जाता है। नारायण तो नारायण है, लेकिन सबसे विचार करके, सबसे मिल करके, सबसे जुल करके, सबकी राय लेकर के, और फिर शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करता है। रामायण में जब भरत जी राम जी के पास पहुंचे तो वशिष्ठ महाराज ने बहुत ऊंची बात बोली। राम जी को चिंता थी कि भरत कहेगा घर चलो, और इतने में आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि जनकपुर के लोग भी आ गए, ससुराल वाले लोग भी आ गए। यहां पर ससुराल वाले लोग आ जाते हैं, उसमें दामाद को झुकना पड़ता है। ये ससुर आ गए, सास आ गए, उन्होंने अपनी बेटी दी है, तो जो जिसको बेटी दी है उसका नाम हो गया दामाद। दामाद का अर्थ होता है जिसके दाम आधे हो जाएं, जिसकी मार्केट वैल्यू गिर जाए, जितनी उसकी औकात थी उसकी आधी औकात रह जाए।
और लड़की की माँ और लड़के की माँ को दोनों को समधन कहा गया, समधन, कि ना तो लड़की की माँ छोटी है न लड़के की माँ छोटी है, दोनों का धन सम है, बराबर है। इसलिए अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि हमने बेटी दी, हम बड़े हैं। तो लड़के वाले बोले हमने बेटी ली तो हम बड़े हैं। तो शास्त्रों ने कहा ना, समधन। और शादी करते ही जो बेटा है उसका फुल वैल्यू थी, और उसको शास्त्रों ने कहा दामाद, आधे दामाद। चित्रकूट में राम जी निवास कर रहे थे, भरत जी खड़ा, भरत जी सारा शासन लेके आ गए, तीनों माताएं आ गई, गुरु वशिष्ठ आ गए, पूरा समाज आ गया, अयोध्या खाली हो गई। राम जी को चिंता हुई कि पिताजी का वचन कैसे पालन करना है। ससुराल वाले आ गए तो राम जी को और चिंतन हो गया। तो जनक की धर्मपत्नी ने जनक राजा से कहा कि आपने कुछ विचार किया? जनक जी ने कहा, महारानी, भरत के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है। भरत कहे महु साधु सयाने, भरत सयाना साधु है, मूर्ख साधु नहीं है। भरत जी जब जंगल में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत विनय सादर सुनहु, सुनहु भरत हम झूठ न कहे, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहाए, सिय राम प्रिय दर्शन पाए। और तही कर फल पुण्य दर्श तुम्हारा, सहत प्रयाग स्वभाव सुभाग हमारा। भरत जी ने, भरद्वाज जी ने भरत जी के बारे में कितने सुंदर शब्द कहे। बोले देखो भरत, हम झूठ नहीं कह रहे, हम जंगल में रहते हैं, उदासीन हैं, तपस्वी हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। लेकिन तुम आए हो तो हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं। हमको आज पता लगा कि सारी तपस्याओं का फल है सीताराम जी का दर्शन। ये सारी तपस्याओं का फल है। और जीवन में पेड़ का लक्ष्य क्या है? फल। लेकिन भरत यहां तो फल में से भी फल निकल आया। बोले सिया राम जी का दर्शन किया, ये तो हमारे पुण्यों का फल था। पर तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, राम जी के दर्शन करने का फल, एक और फल मिला कि हमको आपका दर्शन हो गया। सहत सुभाग प्रयाग हमारा। प्रयागराज में रह करके लोग एक फल की कामना करते हैं, हमको तो फल का फल भरत जी आपके दर्शन हो गए। भरत जी राम जी के पास पहुंचे, सेना को लेकर के, समाज को लेकर के, और सारी अयोध्या के मन में एक ही कामना थी कि राम जंगल छोड़ करके घर को चले, राम जंगल छोड़ के घर को चले, राम जंगल छोड़ के अयोध्या को चले। और इतने में तो जनक महाराज अपने समाज के साथ आ गए। अब सामाजिक ताना बाना है। अब तो लोगों को
100% 100% विश्वास हो गया कि राम भरत की मानेंगे या ना मानेंगे, पर जनक महाराज कहेंगे तो इनको मानना पड़ेगा कि भाई तुमको हमने अपनी बेटी दी सुख के लिए, तुमने ये इसको कहाँ लाके फेंक दिया भाई। अरे तुम्हारे पिता बुढ़े हो गए थे, दिमाग खराब हो गया था, कह के चक्कर में फंस गए, और बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है। मूर्खता में तुम्हारे पिता ने ऐसा ऐसा स्टेप उठा लिया, कदम उठा लिया। ऐसा लोगों के मन में विचार आ रहा, जनक जी के मन में नहीं। एक नॉर्मल बात चल रही है। तो बोले जब जनक बात करेंगे तो फिर एक ही बात करेंगे कि भाई चलो घर, चलो वापस, बाप मर गया, छोड़ो। अब जिस कैकेयी ने तुमको वनवास दिया था उसी से पूछ लेते हैं। और कैकेयी ने वनवास दिया था, पर कैकेयी वनवास दे करके सुखी नहीं थी। कैकेयी के मन के किसी कोने में टीस उठती थी कि मैंने जो जल्दबाजी में कदम उठाया वो गलत हुआ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनों और जग में होत हंसाए। जल्दबाजी में, अति आत्मविश्वास में, अति अहंकार में, अति लोभ में, अति वितृष्णा में यदि हम कदम उठाएंगे तो कदम खराब हो जाएंगे। सामाजिक चर्चा कर रहा हूं। रात को प्रातःकाल सभा लगने वाली है, तो रात को भरत जी बेचैन हैं, और भरत जी ने आकर के वशिष्ठ महाराज की कुटिया में आए और चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं राम जी से बात करूं तो शुरू कहां से करूं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। पिताजी ने वनवास दिया है, वो जंगल में आए हैं, और मैं पूरा समाज लेके यहां आ गया। कोई उपाय तो बताओ। वशिष्ठ महाराज ने कहा देखो हम उपाय बताते हैं, अब होगा या नहीं होगा ये ठाकुर जी की इच्छा है, लेकिन मैं उपाय तुमको बता रहा हूं। ये चर्चा तुमने राम जी से नहीं करना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तेरी मेरी बात है। किसी को ये बात चलनी नहीं, बात पता नहीं चलना चाहिए कि गुरु जी ने कहा है। भरत जी ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। गुरु जी ने कहा कि देखो भाई तरीका ये है कि राम घर चले जाएं, तुम लक्ष्मण के साथ जंगल में रहो, राम लक्ष्मण घर चले जाएं, तुम शत्रुघ्न जंगल में रहो, तुम और राम घर चले जाएं, शत्रुघ्न लक्ष्मण जंगल में रहे। ऐसा मेरे को रास्ता दिख रहा है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये राम पर डिपेंड है, राम पे आधारित है। प्रातःकाल सभा हुई, जनकपुर के लोग चुपचाप बैठे हैं, अयोध्या के लोग चुपचाप बैठे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। किसी के मुंह से कुछ भी शब्द निकलता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब पूरी सभा शांत तो भरद्वाज क्या गुरु वशिष्ठ उठे और खड़े होके बोले कि राम, भरत विनय सादर सुनहु और करऊ विचार बहोरी।
भरत विनय सादर सुनहु। क्योंकि राम वनवास में है, पिताजी की आज्ञा मान के आए हैं और भरत जो सारा समाज लेकर के आ गया, तो एक प्रकार से आदमी के मन में क्षोभ तो पैदा हो सकता है। राम जी को नहीं हुआ, पर हम संसारी लोग हैं, हो सकता है भाई ये काम में अड़चन क्यों डाल रहा है, ये बीच में टांग क्यों फंसा रहा है। पिताजी ने कहा था मैंने मान लिया, तू भी मान ले, झगड़ा खत्म। लेकिन वशिष्ठ महाराज ने कहा कि भरत तुम्हारे से छोटा है, इसलिए इसकी बात को भरत विनय सादर सुनिए, इसकी बात को बड़े ढंग से सुन लेना और करिए विचार बहोरी। और फिर ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 नहीं, जो ये बोले उस पर विचार करना है। और विचार के 4 स्टेप हैं, 4 कदम है विचार के। विचार कैसा करना? करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। भरत की प्रार्थना को ध्यान से सुनना और सुन करके उस बात को साधुओं के मत के अनुसार विचार करना कि साधु इसके बारे में क्या कह सकते हैं। और लोकमत, ये पूरा परिवार बैठा है, इनका मत क्या हो सकता है। और तीसरा स्टेप है राजा दशरथ ने जो कहा है उसका क्या प्रतिफल है। और चौथा निगम, शास्त्रों ने क्या इसके लिए आज्ञा दी है। इन 4 स्टेपों के ऊपर विचार करना। राम जी ने सुना। राम जी ने 2 ही शब्द कहे, गुरुदेव भरत कहे सोई किए भराई, अस कही राम रहे अरगाई। राम जी ने कहा वशिष्ठ महाराज से कि प्रभु भरत जो भी कहेगा उसी को करने में भलाई है। और ऐसा कह के राम चुपचाप बैठ गए। वशिष्ठ महाराज जी ने भरत की तरफ देखा कि भाई खड़े हो, उठो। अब भरत के तो हाथ पैर कहां पर हैं, क्योंकि राम जी ने तो सारा ही भार भरत पे डाल दिया कि ये जो कहेगा वो इसी में भलाई है, मेरे पास किंतु परंतु कुछ नहीं है। अब भरत जी उठे और उठ के बोले कि आप घर चले जाओ, मैं लक्ष्मण यहां रहूंगा। आप दोनों राम लक्ष्मण घर चले जाओ, मैं शत्रुघ्न यहां रहूंगा। नहीं तो मैं और आप घर चलते हैं, मैं गद्दी पे बैठूंगा और आप मेरे को आदेश देना, तो लक्ष्मण शत्रुघ्न यहां रह जाएंगे। राम जी ने भरत की तरफ देखा तो भरत जी ने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे को गुरुदेव जी ने सिखाया है। अब गुरुदेव जी तो घबरा गए कि भाई इस छोकरे को रात को समझाया था कि भाई मेरे सिर पे भंडा मत फोड़ना, पर इसने तो सारा भंडा ही फोड़ दिया। वशिष्ठ महाराज चुप, और भरत ऐसा कह के बैठ गए, अपना प्रपोजल रख दिया। अब राम जी उठ के खड़े हुए, क्योंकि वशिष्ठ महाराज ने कहा था
कि करब साधु मत लोक मत नृपन निगम निचोरी। और संसार में रह करके ये 4 स्टेप पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी नहीं चल सकता। हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम। उनके पूरे जीवन के चरित्र को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उनके अंदर भरत भी दिखाई देगा, राम भी दिखाई देगा, शत्रुघ्न भी दिखाई देगा, लक्ष्मण भी दिखाई देगा। मुसलमान मजहब में जन्म लिया था तो वो उसका प्रातःकाल एक समय पाठ करते थे, लेकिन वो गीता भी पढ़ते थे। केरल के बड़े बड़े संतों का पास जाके बैठते थे, स्वामी नारायण संप्रदाय वालों के पास जाके बैठते थे, जमीन पे जाके बैठते थे। राष्ट्रपति बने तो एक दिन वो अपनी टाई से अपना चश्मे को साफ कर रहे थे, तो उनका जो सचिव था, क्या बोलते हैं उसको, सचिव को क्या बोलते हैं, वो जो पब्लिक रिलेशन वाला होता है, सेक्रेटरी, तो उसने टोक दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, टाई से चश्मा पोंछ रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी बोले कि भाई ये टाई है, बांध क्यों रखी है, इसकी जरूरत ही क्या है, इसकी आवश्यकता ही क्या है। मैंने ऐसे निष्प्रिय। अब राष्ट्रपति जब बनता है तो उसकी पोशाक बनती है, अचकन बनती है। तो जब उसके टेलर ने अचकन सिला तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे गले को फंस रही है। तो टेलर ने कहा साहब यहाँ राष्ट्रपति को ऐसा पहनना पड़ता है। तो बोले भाई राष्ट्रपति मैं हूं कि तू है। उसने कहा जी आप है। तो बोले मेरे को जिससे चैन मिले वैसा काम करो ना। तो तुम ऐसा करो, ये ऊपर का एक बटन काट दो। आप कभी अब्दुल कलाम जी की फोटो देखेंगे तो वो खुला है, बाकी जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके गले बंद हैं। संसार में रह करके साधु का मत मिलेगा तो संसार का मत नहीं मिलेगा। संसार का मत मिलेगा तो अपने से बड़े बुजुर्गों का मत नहीं मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का मत मिलेगा तो शास्त्रों में सिद्धांत बताए गए उसके अनुसार जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और वशिष्ठ महाराज तो गुरुओं के गुरु हैं, उन्होंने तो 4 कसौटियां रख दी। प्रश्न एक है और उस पर मनन करना है, गुणन करना है, उस पर ध्यान देना है, उसके बारे में सोचना है। और 4 कसौटी जो एक दूसरे से मेल ही नहीं खाए। बोले सिंहों के नहीं लेहड़े। सिंहों की बारात भेड़ों की बारात होती है, पर सिंह तो अकेला घूमता है। और 4 साधु एक जगह नहीं बैठ सकते। साधु नहीं चले जमात, साधु सब अलग अलग, सबका अलग अलग मत है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। भरद्वाज जी ने कहा भरत बोलो। भरत ने राम जी को कहा सुनो, लेकिन सादर सुनना, उपेक्षा नहीं करना कि चल चल तेरे को क्या करा, तेरे को क्या बुद्धि है, तू तो छोटा है, तेरे को
तेरे पास अक्ल कहाँ से? तेरी माँ के पास अक्ल नहीं तो तेरे पास कहाँ से आ गई? हमारे जैसे आपकी जैसे लोग होते तो। लेकिन राम जी ने सूत्रों में से एक ही सूत्र बोला, भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। ऐसा कहते ही राम जी चुप हो गए। और रात में जो वशिष्ठ महाराज से बात हुई तो वो सारी की सारी बात भरत जी ने खोल के सामने रख दी। जब सामने रखी तो सारी सभा वशिष्ठ महाराज की तरफ देखने लगी, नेचुरल है। पर राम जी ने वशिष्ठ महाराज की तरफ नहीं देखा, क्योंकि राम जी जानते हैं समय क्या है, परिस्थिति क्या है, वातावरण क्या है। ससुराल के लोग आए हुए हैं, अयोध्या के लोग आए हुए हैं, बूढ़े लोग आए हुए हैं, और इतना बड़ा समाज आया है, इसमें गुरु जी क्या सलाह दे सकते हैं? अब गुरु जी ने तो सलाह दी थी इसको कि तेरे पिता ने तेरे को राज दिया है, गद्दी पे बैठ जाओ। तो भरत ने तो गुरुओं का गुरु बन के कहा कि रसा रसा तल जई हैं तब ही, मोही राज हट दई हो जब ही। भरत ने कहा यदि आप मेरे को राजा बनाओगे तो धरती नरक में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। ये संपत्ति सब रघुपति की आई। भरत ने कहा मेरी संपत्ति नहीं है, ये सारी संपत्ति राम जी की है, इसलिए सारी संपत्ति को लेके चलो। वशिष्ठ महाराज ने बोला, भरत ने बोला, राम जी ने बोला। जब सब लोगों ने सुना तो जितना समाज था उन सबको लगा कि अब तो राम जी को अयोध्या वापस जाना ही पड़ेगा। अब गुरु जी ने कहा था 4 स्टेप पे, साधु मत, लोक मत, राजा का मत और शास्त्रों का मत। राम जी उठ के खड़े हुए, भरत, गुरुदेव, भरत ने कहा है कि मैं अयोध्या चला जाऊं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, एकदम एकदम रेडी। लेकिन मेरे अयोध्या जाने से पिताजी जिंदा हो जाएंगे, ये हमारी 3 माताएं विधवा बैठी हैं, ये सधवा हो जाएंगी। माताएं सधवा नहीं होंगी, पिता जिंदा नहीं होंगे, पर सारे समाज में, सारे विश्व में एक चर्चा चलेगी कि जो पिता अपने वचन के लिए प्राणों का त्याग करके चला गया, उसके बेटे ऐसे नालायक निकले कि अपने बाप के वचन को पूरा नहीं कर सके, पिता के वचन को पूरा नहीं कर सके। इसलिए भरत, अब तुम ही रास्ता बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भरत बुद्धिमान थे, समझ गए। भरत ने कहा मेरे को आज्ञा क्या है, मैं राजा तो नहीं बन सकता। तो राम जी ने कर्म साधु मत, लोक मत, नृप न निगम निचोरी, चारों कसौटियों पे कस करके कहा कि भरत, तुमको राजा बनने के लिए कहा किसने है? तुम राजा बन क्यों रहे हो? तुम 14 साल तक अयोध्या में जाकर के सेवा करो। सेवहु अवध अवधि भर जाई। अयोध्या की सेवा करो, जितनी अवधि है 14 साल की, अवध भर जाई। 14 साल तक अयोध्या की सेवा करो। तुम राजा बन के मैं राजा हूं ऐसा सोच क्यों रहे हो? और 14 साल तो बीत जाएंगे, बीत जाएंगे।
भरत ने कहा, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे को कुछ सहारा तो दो, आसरा तो दो। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। राम जी ने कृपा करके अपनी खड़ाऊ दे दी कि ये खड़ाऊ ले जाओ और इसको राजा मान लो और तुम अयोध्या की सेवा करो। सत्संग, साधु, भगवान का भजन यदि आपके जीवन में 4 कसौटियों पे कसना आ जाए तो घर घर नहीं होगा, घर मंदिर हो जाएगा। उस घर में जितने भी परिवार के लोग हैं वो ठाकुर जी लगेंगे, घर में जो मेहमान आया वो भी ठाकुर लगेगा। किसी को तोड़ने की इच्छा नहीं होगी, किसी को कड़वा वचन बोलने की इच्छा नहीं होगी। पत्नी अपना धर्म निभाएगी, पति अपना धर्म निभाएगा, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और इधर अपनी कथा चल रही थी। ये तो प्रसंग बीच में पता नहीं कहां से घूम के आ जाता है। आज दिन में कोई फोन आया मेरे पास, बोले पिछले 2 महीने से आप एक ही 3 अक्षर पे ही सत्संग चल रहा है, शोक मोह भ्रम जाई। जीवन में से शोक मोह भ्रम चला जाए, जाते होई चरण रति। भगवान के चरणों में प्रेम हो और प्रेम ऐसा हो कि फिर ना शोक हो, ना मोह हो, ना भ्रम हो। तो बोले ये प्रसंग कब तक चलेगा? तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक चलेगा। क्योंकि संसार वाले जितना भी समझाएंगे वो इससे निकलने वाले नहीं हैं। गीता में स्पष्ट शब्द में कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु केचित यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई एक उभर के निकलता है, अब्दुल कलाम की तरह कोई एक निकलता है, कोई एक। धर्म छोटा मोटा नहीं है। मनु शत्रुपा की कथा आपने सुनी। परिवार में धन की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, पुत्रों की कमी नहीं, पौत्रों की कमी नहीं, और घर में स्वयं भगवान कपिल पैदा हो गए। कुल में ध्रुव नाम का बेटा पैदा हो गया। संसार में यश ही यश फैल रहा है। लेकिन इतना होने के बाद भी मनु के मन में एक ही चिंता है, कोई हो ही ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई, पर विषयों से वैराग्य नहीं। डॉक्टर कहता है डायबिटीज है, 80 साल के बुढ़े को डायबिटीज है, पर वो बुढ़ा अपनी छोटी वाली बहू से बोलता है, बेटी वो गुलाब जामुन आए थे ना, चोरी से लाके दे दे मेरे को। अब छोटी वाली बहू बेचारी चोरी से लाके 2 मांगे 4 रख देती है, और ये 4 ही हड़प जाता है। हो ही ना विषय विराग। पान खाने की आदत जिसको पड़ जाए, बुढ़ापा है, दांत नहीं है, तो मैंने देखा है महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में लोग पान के पत्तों को और वो
सुपारी को और जो तम्बाकू वगैरह है उसको वो उसमें लोहे के बर्तन में लोहे के डंडे से कूट कूट के चूरा बना करके फिर उसको मुंह में रख करके एकदम ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। बुढ़ापा आ गया पर थोड़ा सा नमक यदि सब्जी में कम आ गया तो बुढ़ा जो है बहू का पूरे परिवार को, हमको जहर दे दो, हमको मार दो, हमको ढंग से रोटी मत खिलाओ। ये रोटी है क्या? उठा इसको, थाली को लात मार देते। आंखों से देखा, आंखों से देखा। टीवी पे कोई पिक्चर लगी हो तो बुढ़े से बुढ़ा आदमी दिखता नहीं है पर आंखें फाड़ फाड़ के बड़ा खुश हो रहा टीवी में। सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक टीवी में भागवत की, रामायण की, गीता की, आरतियों की सब बातें बुढ़िया सुन रही है। लेकिन परिवार में दोहता मर गया तो सबसे ज्यादा रो रही है। अरे मूर्ख औरत, इतना इतना पढ़ने के बाद, इतना टीवी देखने के बाद फिर तू रो रही है तो ये क्यों दिमाग खराब कर? शास्त्रों को पढ़ने के बाद चर्चा करते हैं लोग, हमने मुरारी बापू की कथा सुनी, हमने डोंगर जी की कथा सुनी। कोई ऐसा महात्मा नहीं जिसकी कथा नहीं सुनी हो, लेकिन घर में थोड़ा कलेश हो जाए तो फांसी लगाने को तैयार हो जाते हैं। अरे क्या फायदा इस कथा का? ये कथा सुनने के लिए नहीं है। करब साधु मत लोक मत निर्भय निगम निचोरी। मनु शत्रुपा बुढ़े हो गए और दुख किस बात का कि हो ही ना विषय विराग। मन तो चाहता है भगवान का भजन करें, मन तो चाहता है कि भगवान की सेवा में जाएं, पर हो ही ना विषय विराग। विषयों से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। पिछले 50 साल में संसार की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हर घर में डबल बेड है। और 50 साल पहले छोटे छोटे मकान होते थे, अलग अलग खाट होती थी, पति पत्नी साथ नहीं सोते थे। इधर सास ससुर हैं, उधर देवर हैं, उधर छोटी बहू, उधर बड़ी बहू है। मैंने लोगों के मन में क्षोभ पैदा हो ऐसी कोई क्रिया नहीं करते थे, लेकिन संतान पैदा होती थी। पर हम हमारे एक्शन से दूसरे के जीवन में रिएक्शन ना हो जाए ऐसा कुछ काम नहीं करते थे। पर आजकल तो 70 साल का बुढ़ा और 70 साल की बुढ़िया एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं। तुम्हारा जो पौत्र है 18 साल का हो गया, उसको तुम क्या समझाओगे? वो बाहर लड़की से चक्कर चला रहा है, वो तुमको रोज देख रहा है और उसका असर तुम्हारे उसके दिमाग पर पड़ रहा है। और फिर तुम उसको बोल रहे हो कि तू लव मैरिज नहीं करेगा, तुम उसकी शादी करने को तैयार नहीं हो और उसको तुमको देख करके उसके मन के विचार खराब हो रहे हैं, तो अपने रास्ते पर चल रहा। शहरों में देखो ना, आप चेन्नई चले जाओ, गुलबर्गा चले जाओ, कोयम्बटूर चले जाओ, लड़कियां स्कूटियां चला रही हैं और मुंह पे कपड़ा बांध करके पीछे लड़का बैठा है और उसको बस स्टैंड पर छोड़ने जा रही हैं।
और जाते जाते हाथ हिला रही हैं। माँ बाप को कुछ पता नहीं, ये तो स्वयं डबल बेड पर सोए हुए हैं। अरे थोड़ा परिवर्तन करो, थोड़े दिमाग को ठीक करो, तुम्हारे बच्चे जवान हो गए। आपको कोई अधिकार नहीं है हमको डांटने का, क्योंकि उसका समय 15, 16, 17, 18 साल का शादी का था, तुमने निकाल दिया। अब वो दुनिया की ऊंच नीच को लड़की जानती है, लड़का जानता है। अब उसके ऊपर तुम शासन नहीं कर सकते। शासन करोगे तो जहर खाएगा, घर से भाग जाएगा, लव मैरिज करेगा। और मैं तो इसके विरोध में भी नहीं हूं। यदि माता पिता बेटे की शादी नहीं करते हैं तो बेटे को अपनी शादी कर लेनी चाहिए, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। लेकर के आओ और अपने रंग में रंग लो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको उकसा रहा हूं, पर मैं बड़े बूढ़ों को समझा रहा हूं कि तुम लोग समझो। हो ही ना विषय विराग, चौथी अवस्था। कानों से संगीत सुनना अच्छा लगता है, सिर हिला हिला के सुन रहा है, पर भगवान का भजन लगा दो, बोले राम मर रहे हो, बंद कर, क्या लगा दियो, बंद कर, टेप ने बंद कर, और लगा दो धुन, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई, फिर तो बुढ़िया कैसे सिर हिलाती है, कैसे से। मनु शत्रुपा, मनु दुखी, शत्रुपा दुखी नहीं है, माँ है, पोतों से प्रेम है। लेकिन जब राजा को देखा तो हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में दुख हुआ। हमारे आपके जैसे होते तो हम कह सकते थे कि आपको भक्ति करने की क्या जरूरत है। कपिल जैसा पौत्र, ध्रुव जैसा पौत्र, दोत्र पौत्र, आपकी तो जिंदगी स्वर्ग है। अरे नहीं नहीं, दूसरे के मीठे खाने से तुमको मीठे का आनंद नहीं आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे बेटे के कर्म उस बेटे के साथ चलेंगे। इसलिए बेटे ने अच्छे कर्म कर लिए तो तुमको फल मिल गया। ये सपने में यदि आपने सोचा है तो आपसे बढ़ के मूर्ख हो ही नहीं सकता संसार में कोई। निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, अपने अपने कर्म में रत रहो, ऐसा श्रुतियों में, वेदों ने, पुराणों में कहा। हम लोग सत्संग कर रहे हैं। अभी सत्संग के बीच में मैंने 1-2 बार चर्चा की थी कि आश्रम है अब बहुत बड़ा बन गया, तीर्थ यात्रा चल नहीं रही है। अब हम तो भाई महात्मा हैं, भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगने वाले। तो भिक्षा मांग मांग के ये आश्रम बनाया। और कोई ऐसा तो था नहीं कि पैसा इकट्ठा करके रखो, मुसीबत में काम आएगा। पर मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मुसीबत आई तो ठाकुर जी ने व्यवस्था की। पैसा नहीं था, ठाकुर जी ने व्यवस्था की। मैं बीमार हुआ 2012 में, बोन टीबी हो गया, तो जालंधर में चला गया। वहां पर परिवार है, और उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। 3 बेटे हैं, दुष्यंत है, विवेक है और दिनकर है। पिताजी का नाम लेकर के फिर वो ज्यादा हो जाएगा।
मेरा जीवन में, इस जन्म जीवन में या किसी जीवन में उनका उनसे परिचय ही नहीं था, लेकिन 3 महीने जालंधर हॉस्पिटल में रहा। ठाकुर जी ने उनको कैसे भेजा, कहां से भेजा। और एक मेरा शिष्य नंगल में रहता, ब्रजमोहन, उसको पता लगा गुरुजी बीमार हैं, तो भाखड़ा डैम में नौकरी करता। वो मेडिकल लेके आ गया अकेला ही, सेवा करने के लिए। हॉस्पिटल में तो कोई चाहिए। अब इधर आश्रम है, 2012 89 में आश्रम बन गया था। अब बीमार हुआ तो यहां से लेके कौन जाएगा। तो ठाकुर जी ने गाड़ी भेज दी। यात्री आए थे, पूछा, बोले जगह है, बोले है। और आगे हरिद्वार में आश्रम वाला को बोला भाई टिकट बुक कर दो। और रास्ते में गाड़ी का जो था वो पटा टूट गया श्रीनगर के पास। अब सबके मन में था कि अब तो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पटा टूटा वहां जिसके सामने ही पटे की दुकान थी। अब पहाड़ में पटा कहां से मिलेगा। आधे पौने घंटे में पटा ठीक हुआ और मैं निढाल अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में जब हरिद्वार आ गया तो उन्होंने कहा हरिद्वार 6 बजे गाड़ी थी, 6:05 पे मेरा आदमी स्टेशन पे टिकट लेके तैयार खड़ा और भाग करके गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे तो लुधियाना पहुंचे। शिष्यों को फोन कर दिया था, वो लेने आ गए। दूसरे दिन लुधियाना से जालंधर। अब जालंधर जब पहुंचे तो ब्रजमोहन जी ने सेवा शुरू कर दी। लोग कहते पुत्र पैदा करो, अरे मैं कहता हूं पुत्र पैदा नहीं करो, पुण्य पैदा करो, पुण्य पैदा करो, पुण्य पैदा करो। ब्रजमोहन जिसकी उम्र 56 साल मेडिकल लेकर के आ गया। और तो हॉस्पिटल में ये वर्मा जी का परिवार, पता नहीं किसने क्या प्रेरणा दी होगी। 3 महीने तक सुबह दोपहर शाम डॉक्टर जो ऑर्डर करता वही बन करके आता है। जूस, सूप, अनार का, मौसमी का, संतरे का, क्या चाहिए। सवेरे माता पिता आते हैं, दोपहर को एक बेटा आता, शाम को तीसरा बेटा आता, और हर बच्चा अलग अलग गाड़ियां लेके आता। पुत्र नहीं, आपने जीवन में पुण्य पैदा किया है तो धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। धन समय आएगा तो धन भी आ जाएगा। एक दिन ऐसे ही हमारे चेन्नई के एक विनोद कुमार जी सिंगल हैं, उनकी धर्मपत्नी गीतिका, मेरे को तो ऐसा लगता है वो मेरे को मित्र नहीं, सखा नहीं, संबंधी नहीं, मेरे को मार्गदर्शक बन के आए, मार्गदर्शक बन के आए। मेरे को मार्ग दिखाने के लिए आए। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो बात करते करते पॉइंट निकला। मैंने कहा जी, बोले महाराज जी कैसा चल रहा। मैंने कहा थोड़ा सा, अब यात्री तो नहीं आ रहे, यात्री आते थे तो दान करते थे, दान करते थे तो पैदल महात्माओं का काम चलता था। तो इस समय अब आश्रम है तो रेपुटेशन भी है, लेकिन 2-2.5 लाख का कर्जा हो गया है दुकानदारों का। वो तो मना नहीं कर रहे सामान देने के लिए, लेकिन अपने मन में थोड़ा सा आता है कि भाई ये गरीब दुकानदार हैं, इनका पैसा 2-2.5 लाख हो गया। तो उन्होंने एकदम 11,000 रुपये मेरे को भेज दिया। और उस दिन मैंने
सत्संग करते करते घोषणा की कि विनोद कुमार जी ने 11,000 रुपये भेजा, गीतिका देवी जी ने चेन्नई तमिलनाडु से। और उसके बाद तो पैसे का ऐसा प्रवाह चला, ऐसा प्रवाह चला कि रुकने का नाम ही नहीं देता। नंगल में एक परिवार है, क्षमा देवी का परिवार, 500 रुपये उन्होंने भेजा। और क्षमा देवी जी के सामने ही हमारा बालिया परिवार है, आहलू वालिया परिवार, 11,000 रुपये उन्होंने भेजा नंगल से। और 3,100 रुपया नंगल से अनिल कुमार जी ने भेजा। और 21,000 रुपया नहीं 25,400 रुपया यशपाल जी साहनी जो लुधियाना वाले हैं उन्होंने भेजा। 3,100 पम्मी कुमार जी लुधियाना से उन्होंने भेजा। 4,100 राकेश कुमार जी बहल लुधियाना से उन्होंने भेजा। और 21,000 रुपया मिंकू सिंह, और साथ में फिर 50,000 रुपया और 71,000 रुपया मिंकू सिंह जी ने मोगा से भेजा। और हैप्पी कुमार सहगल ने 7,100 रुपया कपूरथला से भेजा। 11,000 रुपया अश्विनी कुमार फतेहगढ़ चूड़ियाँ, 16,000 रुपया अशोक बधवार फतेहगढ़ चूड़ियाँ, 11,000 रुपया देवेंद्र बधवार फतेहगढ़ चूड़ियाँ, 11,000 रुपया राममूर्ति फतेहगढ़ चूड़ियाँ, 7,100 रुपया भगत जी कहते हैं इनको, ये भी फतेहगढ़ चूड़ियाँ। फिर 21,000 रुपया भगत राम जी नाहन, 11,000 रुपया राजेंद्र शर्मा जी नाहन हिमाचल, 7,100 रुपया हिमाचल। और 15,000 रुपया स्वाति करण जी भट्ट बड़ौदा गुजरात। और 21,000 रुपया नटवर लाल जी मेहता बिलीमोरा गुजरात। 7,000 रुपया ऋचा कुंजन जी अहमदाबाद। 7,100 रुपया बसंत कुमार जी अग्रवाल अकोला। शिव कुमार जी चाचान 5,000 रुपया दार्जिलिंग करसांग से। रवि कुमार जी 21,000 रुपया करसांग दार्जिलिंग से। गोपाल ट्रेडर्स, उनके पिताजी का नाम महावीर जी हैं अग्रवाल, 36,500 रुपया सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी से ही सोनू कैटर्स 7,100 रुपया। और कुंदलमल जी अग्रवाल 61,000 रुपया महात्माओं की सेवा के लिए भेजा। और 9,000 रुपया सत्यकाम जी पाणीग्रही वरगढ़ उड़ीसा से आया। 9,000 रुपया महेंद्र जी ढेका नलवाड़ी असम से आया। 1,151 रुपया रतनचंद जी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। 1,100 रुपया प्रेमचंद मंडी हिमाचल। 11,000 रुपया सुरेश जी भैरोलाल जी कोटा राजस्थान से। 1,100 रुपया दीपक जी कोटा राजस्थान से। 5,000 रुपया अशोक जी नीमराणा से। ये 5,000 रुपया हर साल ही देते हैं मेरे को। 1,11,000 रुपया फकीर चंद जी सुरेका खामगांव महाराष्ट्र। 36,500 रुपया सुरेश जी झुंझुनवाला जिसको कालू कालू बोलते हैं खामगांव से।
21,000 रुपया शुभम जी झुंझुनवाला, खामगांव महाराष्ट्र। 11,000 रुपया पंकज झुंझुनवाला, खामगांव महाराष्ट्र। 36,500 रुपया कैलाश जी रीडवाणिया, खामगांव महाराष्ट्र। 36,500 रुपया पारश्री हॉस्पिटल अमरावती। 36,500 रुपया रामगिरी होटल अमरावती। 36,500 रुपया नंदलाल जी जायसवाल, जिन्होंने मेरे नाम से बेकरी बनाई है, प्रेमानंद बेकरी, अमरावती महाराष्ट्र। 71,000 रुपया अनिल सुनील, दो भाई हैं, साहू जी परिवार, अमरावती से। और 36,500 रुपया पंकज ऑयल मिल, जिनके पिताजी का नाम बंशीलाल जी चौधरी, अमरावती महाराष्ट्र से इन्होंने दिया। राकेश जी पुरोहित, जो कुवैत में रहते हैं, 13,000 रुपये उन्होंने दिया, राजस्थान के रहने वाले हैं। 7,100 रुपया मदन लाल जी जायसवाल, अमरावती। 7,100 रुपया शिव कुमार जी शर्मा, अकोला महाराष्ट्र। 800 रुपया रतन चंद जी ब्याणी, मांगरोल पीर महाराष्ट्र। 2,100 रुपया गणेश जी केरल से। 5,100 रुपया रक्षा देवी, ऊना हिमाचल से। 21,000 रुपया पिंटू रमेश जी टेकड़ीवाल, अकोला। 36,500 रुपया मक्खनलाल जी टेकड़ीवाल, अकोला। 5,100 रुपया गोपाल टेकड़ीवाल जी, अकोला। 11,000 रुपया राधे श्याम जी अग्रवाल, अकोला। 36,500 रुपया सुरेश जी, जिनके पिताजी का नाम हनुमान झुंझुनवाला है, उनकी तरफ से, अकोला। और 36,500 रुपया राजकुमारी जी झुंझुनवाला। 5,100 रुपया दिनेश अग्रवाल, फरसी, खामगांव। 31,000 रुपया खेमचंद जी, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। 5100 रुपया धर्मचंद जी, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। 7,100 रुपया भगतराम जी, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश। 5,100 रुपया सुषमा देवी, नाहन, हिमाचल से। 5,100 रुपया जिग्नेश, अंकलेश्वर, गुजरात से। और 11,000 रुपया मालव परिवार, कोटा, राजस्थान से। और 1100 के 30 मेंबर और हैं, जिन्होंने अपना नाम गुप्त दिया है, उन्होंने भेजा। संतोष जी जायसवाल, जिनके पिताजी का नाम राम रतन जायसवाल है, अमरावती में रहते, जिनका 2 दिन पहले देहांत हुआ, 10 दिन पहले देहांत हुआ, उन्होंने भेजा। प्रतिभा चंद जी, जो उधम सिंह नगर में रहते हैं, 5,100 रुपये उन्होंने दिया। गीता देवी, उधम सिंह नगर, 5,100 उन्होंने दिया। मुन्नी देवी 1100, और सरला देवी 5,100 रुपया, मुर्तजापुर, महाराष्ट्र से। और भाकुनी परिवार, जो नैनीताल में रहते हैं, 21,000 रुपये उन्होंने भेजा। जो सिलीगुड़ी में रहते हैं, उन्होंने 11,000 भेजा। शुभम सिलीगुड़ी 7,100। कौशिक पटेल सूरत में रहते हैं, 21,000। उनकी बहन हेमा बहन ने 21,000 रुपये भेजा सूरत से। महेश सलामपुरिया,
ये भी अकोला में रहते हैं, 21,000 रुपये भेजा। पूनम देवी जी 2100 रुपया देहरादून उत्तराखंड से। गिरीश धनवानी सिंधी परिवार हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, 11,000 रुपये इन्होंने भेजा। उमेश जी सूरत में रहते हैं, मेरे शिष्य हैं, 5,100 भेजा। अमित मेरे शिष्य परिवार हैं, गीतांजलि पब्लिक स्कूल चलाते हैं, 11,000 रुपये इन्होंने भेजा। मनचंदा परिवार पौंटा साहब हिमाचल में रहते हैं, 8,100 रुपये इन्होंने भेजा। और इनके परिवार में हरीश मनचंदा, उन्होंने 5,100 रुपये भेजा। राम चौधरी जी ये आरा में रहते हैं, अमरावती में रहते हैं, 7,100 रामू चौधरी, इनके पिताजी का नाम गिरधारी लाल जी चौधरी। और अजमेर राजस्थान से 3,100 रुपये आया। अब ये बोलेंगे आप कि भाई ये इतने नाम बोलने की क्या आवश्यकता थी। इन नामों को बोलने की आवश्यकता ये है, ये जितना भी पैसा है बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले साधु संत महात्माओं की सेवा में ही लगता है। और ये जो पैसा है इसमें से एक पाई भी, एक दमड़ी भी मैं अपने शरीर पे खर्च नहीं करता। एक दिन पहले सत्संग में मैंने बताया था कि 3 लाख रुपया एक ही माता जी ने मेरे को बैंक में डाला था 25-30 साल पहले। कपड़े मेरे लोग बना देते हैं, दवाई का खर्चा अकोला में टेकड़ीवाल परिवार है उनकी तरफ से आ जाता है। जब भी दवाई हो तो उनको लिख के भेज देते हैं, भाई ये दवाइयाँ भेजना है, तो दवाई का खर्चा वहाँ से आ जाता है। जितना भी पैसा है ये सारा पैदल महात्माओं के लिए। पैदल महात्मा है तो किसी का वस्त्र फट गया, वस्त्र देते हैं, किसी का जूता फट गया तो जूता देते हैं, और भोजन है तो भोजन। अभी रास्ता बंद है तो कई महात्मा आश्रम में रुके हुए हैं, सबके रहने की व्यवस्था। और ठाकुर जी के आशीर्वाद से इस आश्रम का इतना नाम हो गया है। हालांकि प्रेमानंद कौन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। मैं इस आश्रम का मालिक हूं इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। लेकिन पूरे भारत में हर संत को पता है। यदि आप बद्रीनाथ की चर्चा करोगे तो लोगों से पूछोगे कि बद्रीनाथ के रास्ते में कोई अच्छा आश्रम है क्या, तो सब साधु संत महात्मा एक ही चर्चा करेंगे कि एक ही आश्रम है, यहाँ जाकर के ढंग से बैठ के भोजन मिलता है। मैं उदासीन संप्रदाय का महात्मा हूँ। उदासीन संप्रदाय का महात्मा गुरु नानक के संप्रदाय का, उनके बेटे श्री चंद जी महाराज। तो हमारे संप्रदाय में एक ही बात सिखाई गई कि अकेले भोजन नहीं करना, 10 आदमी को साथ लेके भोजन करना। तुम्हारे घर में जो भी आ जाए, क्योंकि अन्न दान सम दान नहीं। जो धर्म करता है उसकी जड़ सदा हरी रहती है। जो साधु संत महात्मा ब्राह्मण की सेवा करता, भोजन कराता है, उसके घर में भोजन का कभी भी अकाल नहीं पड़ता और उसके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। इसको बोलते हैं धर्म की जड़ सदा हरी।
ये मैं नहीं कह रहा, बाबा काली कमली वाले कहा करते थे 100-150 साल पहले, जिन्होंने हिमालय में जगह जगह छोटे छोटे आश्रम बनाए थे। दानदाता अन्नदाता सदा सुखी और वस्त्रदाता कमलापति। जो वस्त्र का दान करता है वो नारायण है, और जो अन्न का दान करता है वो सदा सुखी रहता है। ये मैं जो आपके सामने आज सत्संग कर रहा हूं, 2012 में डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि 15-20 दिन का समय बाकी है, ले जाओ। क्योंकि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डियों के अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड घुस गई थी, तो उससे मेरा हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया था, दवाई भी काम नहीं आ रही थी। लेकिन ये संतों की सेवा का फल है कि मैं आज आपके सामने सत्संग कर रहा हूं और आप इतने ध्यान से सुन रहे हो। ये कितना पैसा आया मैंने तो इसकी गिनती भी नहीं की, बस आया और दुकानदारों को बुला करके, भाई तुम्हारा ले लो चेक, अपना काम कर लो। सब खुश हैं, मैं भी प्रसन्न हूं। आप लोग जो सत्संग सुनने वाले हैं, यदि आप भी इस यज्ञ में हिस्सा लेना चाहते हो तो मैं आपको बाद में अपना अकाउंट नंबर भेज दूंगा, उसमें आप अपनी सेवा राशि डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो साधुओं का काम चलना है। अब ये अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म होता नहीं, अगले साल कुंभ मेला भी लगना नहीं, तो आश्रम तो चलेगा ही चलेगा। महात्मा तो आएंगे। महात्मा बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका तो एक ही काम है, घूमते रहना, भगवान का प्रचार करना, परमात्मा की तरफ जाना। यदि किसी की भी इच्छा हो तो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, फेसबुक पे भी डाल दूंगा, और आप ये काम कर सकते हो। वैसे आप लिखना चाहें तो भारतीय स्टेट बैंक में मेरा खाता है, पीपल कोटी में, भारतीय स्टेट बैंक पीपल कोटी। अकाउंट नंबर है 11618765 और खाता धारक का नाम है प्रेमानंद। 11618765 और मेरा मोबाइल नंबर 9997148400 है। और आश्रम के बारे में तो चर्चा चलती रहती है, आपने फेसबुक पर भी एड्रेस देखा होगा, सारा कुछ है। आज फेसबुक पे और भी एड्रेस डाल दूंगा मैं। तो ये जो सारा काम हुआ है, इसके पीछे प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे विनोद कुमार जी सिंघल। और उनकी एक बेटी है, वैसे तो उनकी अपनी बेटी है, एक बेटी एक और बनाई हुई है, कुहिना, जो बैद्यनाथ धाम में रहती है। तो मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा भाई सिंघल साहब जी बड़े विचित्र आदमी हैं। बोली, उसने बोला, मैंने कहा वो एकदम आदमी को चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, और वो एकदम स्वच्छंद आदमी है, साफ साफ कहने वाले। सेवा करना, सेवा करवाना, ये उनके जीवन का लक्ष्य है। और जब भगवान ने अग्रवाल समाज को अग्रसेन महाराज ने प्रेरणा दे रखी है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम।
नौका में, पानी में, नदी में, नौका में पानी भरने लग जाए किसी कारण से, तो बैठे बैठे देखो मत, पानी को दोनों हाथों से फेंकना शुरू करो, नौका खाली करो, नहीं तो डूब जाएगी। घर में पैसा ज्यादा हो गया तो तिजोरी में भर भर के रखो मत, इनकम टैक्स वाले एक ही दिन ले जाएंगे, सेल टैक्स वाले एक ही दिन ले जाएंगे, इसलिए दोनों हाथ उलीचिए। वो टी सीरीज वाला वो जो मर गया, अब मेरे को नाम भूल जाता है, जब वो 18 साल का था उस समय मैंने सिखाया था उसको। कि दोनों हाथ उलीचिए। पिताजी के साथ में जूस की ठेले के ऊपर गिलास धोया करता था, और उसको लेके गया था मैं अमरनाथ, उसको लेके गया था मैं वैष्णो देवी, और उसके हाथ से दान करवाना शुरू किया। और मैंने कहा इनकम टैक्स देना नहीं, जितना पैसा कमाना है वो धर्म में लगाना है, धर्म में लगाना है। आज टी सीरीज का नाम है। ऐसे मनुष्य रूपा के जीवन की कथा है कि जीवन भर अच्छे कर्म किए, लेकिन अच्छे कर्म करने के बाद भी हो ही ना विषय विराग, भवन बसत व चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में दुख, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। शत्रुपा से सलाह की, बेटे उतानपाद को बुलाया, बेटे ये संभालो राजपाट। घर छोड़ना आसान नहीं है। मैंने कल बताया था, धृतराष्ट्र गंधारी की बात बताई थी कि जिनको जिंदगी भर दुख देते रहे उन्हीं की रोटियों पे पलना चालू कर दिया और घर छोड़ने का मन नहीं। और मनुष्य शत्रुपा ने क्या किया, जबरदस्ती अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया, बोले चाबी और हम चले। नारी समेत गवन बन कीना, पत्नी के साथ जंगल में चले गए। और कहां पहुंचे, नैमिषारण्य में पहुंच गए। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ऐसा वो तीर्थ है, वो सिद्धियों का दाता तीर्थ है, नैमिषारण्य तीर्थ। वहां पर पहुंच गए। वहां पर मुनि रहते हैं, सिद्ध रहते हैं, और राजा यहां तहां घूम घूम के संतों का दर्शन करता है, महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता है। और ये मनुष्य रूपा जब जा रहे हैं तो सड़क पे, रास्ते पे जाते जाते कैसा दिखाई देते हैं कि ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। ये राजा रानी नहीं दिखाई देते, ऐसा दिखाई देता मनुष्य तो ज्ञान है और शत्रुपा भक्ति है। ज्ञान भक्ति दो शरीर धारण करके जा रहे हैं। जो भी इनका दर्शन करता है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। आपने देखा होगा, जीवन संसार में रहते हैं आप, कि किसी किसी के परिवार में हम जाएं तो वहां से भागने का मन करता है, और किसी किसी के घर में जाएं तो वहां बात खत्म ही ना हो ऐसा मन करता है। और जो घर वाले हैं वो कहते शाम हो गई, सवेरे चले जाना। और बातें करते करते रात के 11-12 बज जाते हैं। फिर बातें चलती जाती, तो साथ वाला समझ जाता है कि सो गया, तो ये भी सो जाता। सवेरे 4-5-6 बजे उठे और जाने का मन हुआ, बोले चलें। बोले आज सोमवार है भाई, सोमवार को हमारे घर से कोई नहीं जाता।
सोमवार को नहीं जाते हमारे घर से। हमारे परदादा दादा हमारे खानदानी, हालांकि नियम नहीं है लेकिन प्रेम है। सोम, अब सोम हो गया तो मंगल, बोले चले। बोले मंगल के दिन हमारे घर से जाके मंगल करोगे क्या? एक दिन तो और रुको। बुध आ गया, बोले जाए। बोले बुद्ध करे शुद्ध। अरे आप यहां रहेंगे हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। आप जैसे लोग, आप जैसे महापुरुष कहाँ आएंगे? और आप कब आते हो? कब कितनी बार कहा आएंगे आएंगे आएंगे, बड़ी मुश्किल से तो आए हो। अब गुरु आ गया। बोले गुरुवार आ गया, अब तो जाने दो। बोले गुरुवार तो आ गया पर हमारा तो मन ही नहीं भरा। कल शुक्र आ गया, शनि आ गया, लेकिन मन भरता नहीं है। क्योंकि घर का वातावरण शुद्ध हो, घर का प्रेम शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और हृदय में प्रेम हो तो जाने वाले का भी मन नहीं करता और भेजने वाले का भी मन नहीं करता। और कोई कोई ऐसी जगह होती है वहाँ पहुँचो तो वो कहते हैं कि रोटी भी तैयार है और आपकी गाड़ी भी तैयार है। बोलो कहाँ? ये बोलता जी गाड़ी पे चलेंगे, भागो यहाँ से। सेवा करना आसान नहीं है। आपका जीवन तपस्वी है तो आपके साथ हर आदमी प्रेम करने को तैयार हो जाएगा। आपके अंदर से एक शक्ति खींचेगी, आपके अंदर से एक शक्ति बोलेगी। आपको सम्मान करवाना नहीं पड़ेगा, सम्मान अपने आप आपकी झोली में आएगा। क्योंकि आप सम्मान को नहीं मान रहे, आप ये सोच रहे हैं कि ये सम्मान जो हो रहा है ये मेरे ठाकुर जी की कृपा से, मेरे ठाकुर जी का हो रहा है। मैं इस काबिल कहाँ था? मेरे को बोलना नहीं आता था, मेरे को चलना नहीं आता था, मेरे को देखना नहीं आता था, मेरे जीवन में कोई सद्व्यवहार नहीं था। संतों की कृपा हुई, महापुरुषों की कृपा हुई, बड़े बूढ़ों की कृपा हुई, ठीक रास्ता दिखता गया और मैं चलता गया और भगवान की कृपा से यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए जो सम्मान है, मनुष्य सम्मान को अपना सम्मान नहीं मानता। और अपमान, अरे मेरा अपमान कौन कर सकता है? मेरा अपमान क्यों कौन कर सकता है? अरे यदि कोई मेरा अपमान करे तो शास्त्रों ने कहा यदि कोई अपमान करता है तो हृदय में प्रसन्न होना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बोले निंदा करने वाले को, अपमान करने वाले को घर के नजदीक रखो, कुटिया बना के दो फ्री में, क्योंकि वो निंदा करेगा तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। 1975 में अमृतसर में मंदिर मैंने हनुमान जी का बनाया, 14 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, केसरी बाग। आप अब भी जाओगे तो वहां दर्शन करोगे। वहां ब्रह्म बूटा अखाड़ा है, उदासीन ब्रह्म बूटा अखाड़ा। वहां के एक बहुत बूढ़े महात्मा मेरे को मिलने आते थे। छोटा था मैं, तो मेरे ऊपर प्रेम रखते थे कि भाई इतना छोटा महात्मा कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। एक दिन बैठे बैठे मेरे को उन्होंने ज्ञान की बात बोली। उन्होंने कहा देख प्रेमानंद, मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोले यहाँ भी रहना, वहां एक दो दुश्मन बना के रखना, बिना मतलब के बना देना, एक दो दुश्मन बना के रखना। मैंने कहा महाराज शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा कि भाई वैरी वैर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा शास्त्र छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। मैंने कहा जी बोलो। बोले एक दो दुश्मन बिना मतलब तैयार कर लेना। मैंने कहा इससे लाभ? बोले वो जो दुश्मन है तेरे अंदर की जो भी कमी होगी
वो किसी ना किसी बहाने लोगों को सुनाते रहेंगे और कमी तेरे कान में पड़ेगी, और तेरे कान में पड़ेगी तो तू सावधान हो जाएगा। तू सावधान हो जाएगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब सूत्र कितना छोटा है। मैं जब यहां आश्रम बनाया, मायापुर में आके आश्रम बनाया, तो मैंने 15-20 दुश्मन बना दिए थे। मैंने मन में नहीं था, लेकिन वो महात्मा का उपदेश था। 15-20 दुश्मन बना लिए, और बिना मतलब का कोर्ट कचहरी आना जाना, बात कुछ भी नहीं। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि मेरे आश्रम के जितने भी कर्मचारी वो सावधान रहते। मैंने कहा भाई देखो, उस तरफ गए, तुम्हारा झगड़ा हुआ तो मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो मेरे आश्रम का कोई नौकर दूसरी तरफ जाता ही नहीं, 6-6 महीने काम करता। और अब संतों की कृपा है, अब तो सारे गांव अपने हैं, सारे आदमी अपने हैं, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब बिगड़ने की उम्र होती है 50 साल से पहले, अब मेरी उम्र हो गई 66 साल, अब बिगड़ने का चांस क्या है। इसलिए जितने भी दुश्मन बनाए हुए थे नहीं, बनाए हुए थे, वो सारे मित्र बन गए। मित्र थे ही, दुश्मन थे ही नहीं। तो शास्त्र क्या कहता है, यदि आपका कोई अपमान कर रहा है तो उसको अपमान नहीं समझना, समझना कि मेरे गंदे कपड़ों को धो रहा है, मेरे गंदे कपड़ों को धो रहा है। अब संतों की अनेकों कथाएं हैं। संतों की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन मनुष्य शत्रुपा जंगल में गए, कैसे दिखाई देते हैं। भगति ज्ञान जन धरे शरीरा, आपका शरीर ऐसा हो कि आपके साथ सबका बात करने का मन हो। गीतिका जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास सारे ग्रंथों का सार है, हिंदी में अनुवाद है, इंग्लिश में अनुवाद है, क्योंकि PhD करके आए हैं। गीतिका जी भी विदुषी हैं, और उनकी जो बनी हुई बेटी वैजनाथ धाम में है, कोई ना, वो भी विदुषी हैं। तो कभी चर्चा चलती है, फोन पे चर्चा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम अत्रि अनसुईया से बात कर रहे हैं, ऋषि मुनियों से बात कर रहे हैं, और कोहिना से बात करते तो ऐसा लगता है जैसे सती सावित्री से बात कर रहे हैं। मन प्रसन्न होता है। अब मेरे जीवन की घटना है, 16 साल की उम्र से घर से निकला, और आज तक एक समय भी तो भूखा रहने का समय नहीं आया, एक समय भी तो वस्त्रों के बिना नहीं रहा। सड़क पे घूमने जा रहा हूं तो भी लोग पैसा दे रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूं तो भी लोग पैसा दे रहे हैं। इसलिए मैंने अब मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया। अब आश्रम इतना बड़ा हो गया कि 17,000 स्क्वायर फुट का तो मेरा ऊपर मेरी छत है, उसी पे 4-5 चक्कर लगा लिए तो 5-6, किसी से मिलने का मन नहीं करता। अब तो उठते बैठते सोते जागते कौन सी रामायण दिमाग में, चौपाई दिमाग में आ रही है, कौन से गीता का सूत्र आ रहा है, कोई उपनिषद की बात कौन सी याद आ रही है,
और कौन सा कथा किस समय किस महात्मा से सुनी थी, वो सारी बात दिमाग में घूमती है, चक्कर काटती, और घूमते घूमते आकर के उसको छोटे से कागज में लिख टिप्स लिख लेते हैं, टिप्स लिख लेते हैं। ये मनुष्य शत्रुपा क्या कर रहे हैं, धेनुमती नदी के किनारे पे पहुंच गए और शुद्ध निर्मल जल में जाकर के स्नान किया, और वहां इनको मिलने के लिए बड़े बड़े महात्मा सिद्ध मुनि ज्ञानी आए, क्योंकि मनु का राज था। अब महात्मा को पता लगा राजा ही साधु बन गए हैं, सारे संत महात्मा इनका दर्शन करने आ रहे हैं। और सारे महात्माओं ने कहा कि चलो हम आपको तीर्थ यात्रा करवाते हैं, चलो हम आपको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। तो मनुष्य रूपा महात्माओं के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं, और यात्रा करते करते शरीर सूखने लग गया, राजाओं के वस्त्र खत्म हो गए, और संतों के समाज में बैठ करके मनुष्य रूपा पुराणों की बातें सुनते हैं, शास्त्रों की बात सुनते हैं, और जंगल में रह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं। ये वही मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव को दिया था, और ध्रुव ने साधना की, परमात्मा की प्राप्ति की, तो मनु ने भी उसी मंत्र का पालन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे संप्रदाय में जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इसके साथ बीज मंत्र लगा दिया, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं समाज में घूमता हूं, तो जो मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया मैं दे रहा हूं, जो मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी ने दिया था, वो मंत्र हम जप रहे हैं। अब संसार के कई लोग आते हैं, क्योंकि संसार में दुखी भी हैं, दरिद्र भी हैं, परेशान भी हैं, पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, घर में झंझट है, तो मेरे को लोग बोलते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय 1.25 लाख जप करो। ठाकुर जी को जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा अपने आप कर देंगे, तुमने कोई कामना नहीं करना, बस 1.25 लाख जप करो। नहीं होता है तो कॉपी में लिखो, कॉपी में लिख करके कॉपी भर जाए तो किसी पेड़ के नीचे उस कॉपी को जला दो, और उसकी जो राख निकले उसको पेड़ के बीच में दबा दो। नदी में नहीं बहाना, सड़क पे नहीं फेंकना। राम 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 लिखा है, उस किताब को जला दो, उसकी राख बना करके। संसार में कोई भी काम सिद्ध करना 1.25 लाख जप करो, ये तो लिखो। अवश्यम भावी भोक्तव्यम, जो कर्म है शुभ शुभ तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन ये गुरु मंत्र क्या है, ये आपके जो पापों को क्षमा कर देगा, समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। और मनुष्य शत्रुपा 12 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं। वासुदेव पद पंकुरः दंपति मन अतिलाग। 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं, और पति पत्नी का मन कहाँ लगा है? भगवान के चरणों में। पुत्र की याद, पौत्र की याद, संसार की याद, राज की याद, राजा की याद, मंत्रियों की याद, संतरियों की याद, किसी की याद नहीं। और जंगल में रह के क्या करते हैं? खीर बना लेना, लापसी बना, आज छोले भटूरे हो जाए। आज वो
इडली बन जाए, खमन बन जाए, ढोकला बन जाए, डोसा बना लो, उत्तप्पा बना लो, उत्पम बना लो, लच्छेदार परोठा बना लो, तंदूरी रोटी बना लो, पुलाव बना लो। नहीं नहीं, कर ही आहार शाक फल कंदा, कर ही आहार। खाते क्या है? शाक, जमीन में से निकले हुए कंद। जो राजा रानी ने महलों में से कभी कदम बाहर ना रखा हो, जब हृदय में वैराग्य पैदा हुआ तो कर ही आहार शाक फल कंदा। शाक, कंद, मूल, फल का भक्षण करते हैं और याद किसको करते हैं? सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। याद किसको करते हैं? चाचा ताऊ मामा फूफा भांजा भतीजा नहीं, सुमिर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल में रह करके घर की याद ही नहीं है, सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते हैं। सच्चिदानंद का भगवान, ये जो हमारा आपका मन है ना, ये मन टिकने नहीं देता, ठहरने नहीं देता, स्थिर नहीं रहता। चंचलम ही मना कृष्ण परमाथिनि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। यह ऐसा मन है। चल दल पत्र, वेदांत में लिखा, चल दल पत्र पताक पट दामिनी कश्यप माथ। भूत दीप दीपक शिखा त्यो मन वृत्ति अनाथ। ये मन की वृत्ति बिना नाथ के है। जैसे बैल के नाथ डाल दो तो बैल अपने मन के हिसाब से चलता है, ऐसे ही ये जो मन है इस पे नाथा नहीं गया, इसके कोई अंकुश नहीं है। घोड़े के नाथ होती है, बैल के नाथ होती है, इसके मन में नाथ ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। ये कैसा है? चल दल पत्र, पीपल के पेड़ के ऊपर जो सबसे ऊपर का पत्ता है वो 24 घंटे हिलते रहता है, एक सेकंड, एक क्षण के लिए बंद नहीं। चलो दल पत्र, और झंडे डंडे पे लगा हुआ झंडा मकान के ऊपर वो हिलता रहता है धीरे धीरे। दामिनी बिजली, बादल आते हैं तो बिजली को देखो कहां से चमकती है, कहां आती है, कहां जाती है, पता ही नहीं। ऐसे मन एक सेकंड में दक्षिण अफ्रीका, एक क्षण में कुवैत, एक क्षण में अमेरिका, एक क्षण में अलास्का। एक क्षण में टीवी पे कोरोना की मरीजों की गिनती हो रही है और इसको अपने आप को उसमें घुसेड़ने लग जाता है कि कहीं मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे को ना हो जाए। अरे जब होना है उसने पूछे कि थोड़ा होना है, उसने तो हो ही जाना है। फिर तुमको प्रार्थना लायक थोड़ा करना है। अभी पिछले दिनों मेरी एक शिष्या का ध्यान हुआ, उसके मन में लास्ट मोमेंट तक था कि मेरे गुरुजी को फोन से बात करवा दो, लेकिन मौका ही नहीं लगा, वहां से चली गई। नाहन में मेरे एक शिष्य थे बलवंत कुमार जी, बलवंत राय जी चक्की वाले, बंसल गोत्र। मेरे से इतना प्रेम था, 20-25 साल पहले गुरुजी से बात करना है, गुरुजी को मिलना है, गुरुजी को मिलना है, प्राण चले गए और मैं नहीं मिल पाया। रोड ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था जो मेरे को भूटान में मिला था, वह मेरा शिष्य बन गया।
रिटायरमेंट के बाद घर आया तो पत्नी को रोज बोलता गुरु जी को मिलने जाएंगे, हरिद्वार 20 किलोमीटर। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, मर गया, और मरते मरते भी बोल रहा है कि गुरु जी का दर्शन करना है, गुरु जी का दर्शन। मैंने सबको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा गुरु जी का दर्शन नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करो, भगवान के पास जाओ, ये दुनिया का चक्कर छोड़ो, ये सारा संसार अपने आप संभल जाएगा, इसकी चिंता मत छोड़ो। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल में रह के मनुष्य रूपा तपस्या कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। महापुरुष लोग छोटी सी कथा सुनाते हैं कि राजा भर्तृहरि राजा थे, गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे। और घर में राज काट सब कुछ था, वस्तु की कोई कमी नहीं थी। रानियां घर पे थी। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं, नाथ संप्रदाय के महात्मा लोग कथा सुनाते हैं। उन्होंने एक नई नवेली लड़की से शादी की, शरीर बूढ़ा हो गया था। और भी रानियां थी, लेकिन ये नई के चक्कर में ऐसा फंसा कि राजकाज को भूल गया। लेकिन लोग मंत्री आके बोलते, ये बोले बस तुम चला लो, काम चल रहा है। और संत बताते हैं कि राजा भर्तृहरि की राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, ठाकुर जी की तपस्या करता था। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हो गए। ब्राह्मण की आंख खुली, देखा तो सामने देवता है। इसने हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बोले ये हाथ आगे करो, ये फल तुमको दे रहा हूं। देवता ने फल दिया तो ब्राह्मण ने सहज भाव से पूछा, इस फल से आपने मेरे को फल दिया, ये इस फल का क्या करूं? देवता ने कहा, देखो ये फल मैंने तुमको इसलिए दिया है कि यदि तुम ये फल को खा लोगे तो तुम्हारा शरीर कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, और 24 घंटे तुम्हारा मन आनंद में रहेगा, किसी प्रकार का कष्ट शरीर में नहीं हो, कोई बीमारी नहीं होगी। ब्राह्मण की आंखें खुली, देवता गायब हो गए। ब्राह्मण फल लेके घर आए और मन हुआ खाने का। तो विचार आया कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मेरा पोषण राजा करते हैं, वो मेरे को भोजन देते हैं, अन्न देते हैं, प्रसाद देते हैं। अरे मैं खा भी लूंगा तो मैं करूंगा क्या? जिंदगी भर भीख ही तो मांगूंगा। इसलिए ये फल मैं अपने राजा को जाके दे दो। राजा भर्तृहरि के दरबार में ब्राह्मण गए तो भर्तृहरि ने सोचा शायद अन्न जल खत्म हो गया होगा, तो राशन पानी लेने आए होंगे। तो बोले क्या चाहिए? बोले चाहिए नहीं, आज मैं देने आया हूं। क्या? बोले ये फल। बोले ये फल तो मेरे पास बहुत है, भर्तृहरि का फल बहुत है, आप खाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये फल नहीं है, ये मैंने ठाकुर जी की तपस्या की थी, उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया है, और प्रसाद दे के कहा कि जो खाएगा उसके शरीर की कांति बढ़ेगी, उसके शरीर की ताकत बढ़ेगी, उसके शरीर में ऊर्जा शक्ति आएगी। और मैं तो आपके हाथों से पूरी जिंदगी लेता रहा, खाता रहा। आप राजा हैं, आपके अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगा। राजा ने स्वागत किया, फल ले लिया।
सारा काम निपटा करके महल से घर की तरफ गया। अब जब घर पहुंचा तो सोचा कि मैं फल खा के क्या करूंगा। अरे वो मेरी रानी, वो इस फल को खाएगी और भी सुंदर हो जाएगी, मेरा मन तृप्त होगा, मेरे को वो हर प्रकार का सुख दे रही है। इसने वो फल रानी को दिया और कहा कि इस फल को खाना। ज्यादा शब्द नहीं बोले, इतना बोला कि इससे शरीर में शक्ति ताकत बढ़ती है। रानी ने मुस्कुरा के फल लिया और एक तरफ रखा। भर्तृ चले गए, राजा भर्तृ चले गए। अब रानी जवान, राजा बुढ़ा। और ये रानी की दोस्ती, जो घोड़ों की रखवाली करने वाला घुड़साल थी, उसको जो चारा पानी खिलाने वाला नौकर था, इसकी दोस्ती उसके साथ थी। अब रानी ने सोचा कि राजा मेरे को क्या सुख देता है, मेरे को सुख तो वो जो घोड़े वाला है वो देता। इसने चुपचाप उसको फल घोड़े वाले को दे दिया और कहा कि इसको खाओ, शक्ति आएगी। अब घोड़े वाले ने सोचा कि भाई मेरे को तो रानी का सुख कभी कभी मिलता है, ज्यादा सुख तो मेरे को गांव की वैश्या से मिलता है। जिस समय चाहूं जब चाहूं मैं उसके घर पहुंच जाता हूं। ये गया और जा करके बोला कि तुम्हारे लिए फल लेके आया हूं, ये छोटा मोटा फल नहीं है, तू इसको खाएगी इतना जवान हो जाएगी, इतना तेरे में एक नूर आ जाएगा कि सारे शहर के लोग तेरे पास आएंगे और तेरे पास धन की बरसात हो जाएगी। वैश्या ने फल ले लिया। ये घुड़साल का नौकर चला गया। वैश्या फल के पास जाती, खाने को मन करता, फिर सोचती मैं जवान हो जाऊंगी तो करूंगी क्या, ये दुष्कर्म ही तो होगा, पाप ही तो होगा, शरीर का शोषण ही तो होगा। और ये पैसा जो आएगा छल कपट प्रपंच का आएगा। अरे ये इतना सुंदर फल है, इतना बढ़िया फल है, यदि ये राजा के अर्पण में कर दूं, क्योंकि कभी कभी राजा मेरे को डांस करने के लिए बुलाते हैं, यदि ये राजा खाएं तो हमारी प्रजा को कितना सुख मिलेगा। और इसने फल लिया और राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा भाई इसी समय, बोले नहीं मेरी इच्छा आज प्रदर्शन करने की है, आपको नृत्य दिखाने की है। राजा ने कहा सब, बोले नहीं मेरी इच्छा है। सारे मंत्री यंत्रियों को हटा दिया गया, राजा अकेले बैठे हैं। और जब ये वैश्या थक नाच नाच के थक गई और थक करके राजा के चरणों में गई, उनके चरणों में प्रणाम किया और राजा ने उठाने के लिए हाथ बढ़ाए और इसने वो फल राजा के हाथ में रख दिया। और राजा के हाथ में फल रखा, राजा ने फल पहचाना। राजा को तो दिमाग एकदम चकरा गया। राजा ने कहा तुम्हारा नृत्य बहुत अच्छा है, पर ये फल तुमने मेरे को क्यों दिया। तो उसने कहा साहब मेरे को जिसने दिया है उसने कहा कि इसमें फल में बहुत शक्ति है, शरीर में ताकत आ जाएगी, और मैंने सोचा मैं खाऊंगी, मेरे को ताकत से क्या लेना, राजा खाए तो अच्छा है। राजा ने पूछा तेरे को तो, बोले जी आपसे क्या झूठ बोलूं, आपके जो घुड़शाला में नौकर है वो मेरा मित्र है। रानी से राजा रात के 12 बजे घर बार छोड़ के जंगल की तरफ चला गया, सब छोड़ दिया।
सब छोड़ दिया, पत्नी, परिवार, मित्र, घर से सैकड़ों मील दूर बिना खाए पिए चला जा रहा है। और चांदनी रात थी, जंगल का रास्ता, पगडंडी पे जा रहा था। रात के 1 बजे आसमान में चंद्रमा सिर के ऊपर चमक रहा था। राजा ने चलते चलते क्या देखा कि पगडंडी के ऊपर एक हीरा पड़ा हुआ है। राजा रुक गया, घूम घूम के देखता है तो चंद्रमा की चमक उस पे वस्तु पे पड़ती है। अब राजा राजा था, उसने कहा ये हीरा। तो मन में आया कि राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, तो अब क्यों ना इस हीरे को उठा लूं। इस हीरे को उठाऊंगा, बेचूंगा तो जंगल में कुटिया बनाऊंगा, 1-2 गाय रख लूंगा और जीवन की यात्रा चल देगी। ऐसा मन, जो मन अरबों की संपत्ति छोड़ के आया था, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आया था, जिसकी संख्या नहीं वो छोड़ के आया था, भरा पूरा परिवार छोड़ के आया था, लेकिन मन उस हीरे पे डोल गया, झुका, झुक करके हीरे को उठाया तो हीरा नहीं था। कोई यात्री अपने गले का जो गंदा थूक था उसको थूक करके गया था। राजा ने हाथ में लिया तो सारे हाथ में गले के गंदगी लगी। और भर्तृहरि ने देखा, क्या मन, तूने घर में भी मेरे को नहीं छोड़ा और यहां भी मेरे को नहीं छोड़ा। इतने बड़े राज्य से मेरे को निकाल करके इस गंदे कचरे में डाल दी। गोरक्षनाथ जी से शिक्षा ली और फिर भर्तृहरि शतक लिखा उन्होंने। बड़ा भारी ग्रंथ है भर्तृहरि शतक। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे भर्तृहरि शतक है। यदि हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, एकदम ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा। क्योंकि हम हो ही ना विषय विराग, भवन बसत वा चौथपन। और ये मनुष्य शत्रुपा जंगल में क्या करते हैं? कर ही आहार शाक फल कंदा, सुमर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। 24 घंटे सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते हैं। और तपस्या करते करते इन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया, फल खाने भी छोड़ दिए। और मन में एक ही कामना है, और अभिलाष निरंतर होई, देखी वो नयन परम प्रभु सोई। और हृदय में एक ही अभिलाषा है, इन आंखों से ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। कौन से ठाकुर जी का? अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंत ही परमार्थ वादी। कौन से परमात्मा? जो अखंड हैं, जो अनंत हैं, जो अगुण हैं, जो अनादि हैं। कौन? बोले जिनको परमार्थ को चाहने वाले लोग, जिनका चिंतन करते हैं, परमार्थ को चाहने वाले चिंतन। यही चाहिए, यही चिंत ही परमार्थवादी। नेति नेति यही वेद रूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। बोले जिस परमात्मा के लिए शास्त्र कहते हैं ये है, बोले ना, बोले ये है, बोले ना, बोले ये है, बोले ना। जिसका पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मदुच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से माइनस, पूर्ण से प्लस, पूर्ण से मल्टीप्लाई, पूर्ण से गुणा, पूर्ण से भाग, पूर्ण से जमा, पुनः से घटाव, और सब कुछ करने के बाद भी फिर भी जो पूर्ण का पूर्ण है वो परमात्मा। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने के लिए मन को स्थिर करना पड़ता है। और अपना भी समय काफ़ी हो गया, क्योंकि आज कुछ नामों की चर्चा हुई। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी करने की, पर जो मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने पैसा भेजा, तो कहने लगे कि एक दिन आपने लोगों के नामों के नाम बोले थे तो हमारा तो नाम आया ही नहीं। पर अभी भी 20-25 नाम रह ही गए हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं हो पाई, जिनका नाम नहीं ले पाया, क्षमा करना। इस नाम में क्या रखा है? ठाकुर जी यदि कृपा करेंगे तो दुनिया में नाम ही नाम होगा। अब अब्दुल कलाम का मैंने नाम लिया, वो मेरे चाचा नहीं थे, ताऊ नहीं थे, मामा नहीं थे, फूफा नहीं थे, पर जीवन का चरित्र जब अच्छा होगा तो दुनिया नाम अपने आप लेगी, उसकी चिंता छोड़ दो। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।